प्रिय भक्तजनों, हर हर महादेव। राम नाम में कितनी ताकत है ये जानने के लिए आज की इस कहानी को पूरा सुने, क्योंकि राम नाम अंकित मुद्रिका को मुख में रखकर हनुमान जी 100 योजन समुद्र को लांग गए थे और राम नाम पत्थर शिला पर अंकित करके समुद्र पर पुल बनाया गया था। साथ ही काशी नरेश ने राम नाम जपा तो भगवान श्री राम भी उन्हें नहीं मार सके। तो इस कहानी को पूरा सुनिए, क्योंकि कहानी धार्मिक, मार्मिक और ज्ञानवर्धक है। तो कहानी प्रारंभ करते हैं। एक दिन हनुमान जी ने अपने प्रभु श्री राम से अपनी माता अंजना के दर्शनों के जाने के लिए आज्ञा मांगी। भगवान ने उन्हें आज्ञा प्रदान कर दी। हनुमान जी अपनी माँ के दर्शन के लिए जाने ही वाले थे। उसी समय काशी नरेश श्री राम भगवान के दर्शनों के लिए आ रहे थे। रास्ते में उन्हें देवऋषि नारद मिले। काशी नरेश ने देवऋषि नारद के चरणों में प्रणाम किया। नारद जी ने पूछा, काशी नरेश तुम कहाँ जा रहे हो? तो काशी नरेश ने उत्तर दिया, देवऋषि मैं प्रभु श्री राम के दर्शनों के लिए उनकी राजसभा में जा रहा हूँ। ये सुनकर नारद जी ने कहा, मेरा एक काम करोगे? तो काशी नरेश ने तो कहा कि ऋषिवर, धरती पर ऐसा कौन पुरुष है जो आपकी आज्ञा की अवहेलना करेगा? आप आज्ञा तो प्रदान करें। नारद जी ने मुस्कुराते कहा, तुम राजसभा में प्रभु श्री राम के चरण कमलों में प्रणाम तो अवश्य करना, लेकिन उनके ही समीप बैठे हुए विश्वामित्र जो हैं तपस्वी, उनकी उपेक्षा कर देना, उन्हें प्रणाम मत करना। काशी नरेश ने पूछा, ऐसा क्यों ऋषिवर? तो नारद जी ने कहा, इस क्यों का उत्तर आपको बाद में मिलेगा। और नारायण नारायण कहते हुए नारद जी वहां से चले गए। अब काशी नरेश श्री राम भगवान की राजसभा में पहुंचे। उन्होंने देव ऋषि के आदेश अनुसार श्री राम भगवान के चरणों में प्रणाम किया, लेकिन महर्षि विश्वामित्र की सर्वथा उपेक्षा करके वो बैठ गए। काशी नरेश की इस उपेक्षा से महर्षि विश्वामित्र का अपमान हुआ और उनके हृदय पर बहुत चोट पहुंची, लेकिन वो राजसभा में तेजली चुप रहे। बाद में उन्होंने प्रभु श्री राम से कहा, राम तुम मर्यादा पुरुषोत्तम कहलाते हो और तुम्हारी राजसभा में तुम्हारे उपस्थित रहते हुए मर्यादा की अवहेलना हुई, ये उचित तो नहीं है। महर्षि विश्वामित्र की बात सुनकर भगवान श्री राम ने आश्चर्य से पूछा, गुरुदेव मेरे रहते हुए कब और कहाँ मर्यादा का उल्लंघन हुआ? क्या आप मुझे बताने का कष्ट करेंगे? विश्वामित्र जी बोले, आज ही राजसभा में काशी नरेश ने तुम्हारे चरणों में प्रणाम किया, लेकिन मेरा अपमान कर दिया, उन्होंने मेरी उपेक्षा कर दी, ये उचित नहीं है। भगवान श्री राम ने कहा कि मेरी राजसभा में मेरे ही सामने आपकी उपेक्षा, ये तो मेरा भयंकर तिरस्कार है। तो उन्होंने प्रतिज्ञा की कि आपके सामने मैं अपने 3 तीक्ष्ण बाण अलग रख रहा हूँ। इन 3 बाणों से आज सूर्यास्त से पहले काशी नरेश का अपने हाथों से वध करूंगा। अब परम पराक्रमी श्री राम भगवान की प्रतिज्ञा वायु वेग से चारों तरफ फैल गई। काशी नरेश ने सुना तो उनका तो गला सूख गया। वो तुरंत दौड़े दौड़े नारद जी के पास आए, उनके चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगे। बोले, देव ऋषि श्री राम भगवान ने आज सूर्यास्त से पहले मुझे मार डालने की प्रतिज्ञा की है। देवऋषि नारद ने कहा, प्रतिज्ञा तो मैंने भी सुनी है, और श्री राम भगवान की प्रतिज्ञा, ये तो आप भी जानते हैं कि रघुकुल में प्रतिज्ञा पूर्ति के लिए प्राण भी देने में नहीं चूकते। वो कहते हैं कि रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। अब काशी नरेश रोने लगे। बोले, देव ऋषि मैंने तो आपके आदेश का पालन किया था, अब आप जैसे भी हो मेरे प्राण बचाइए। तो नारद जी ने काशी नरेश को समझाते हुए कहा कि देखो, चिंता ना करो, मृत्यु तो निश्चित है, वो टलती नहीं है, और भगवान श्री राम के बाणों से अगर आपके प्राण पखेरु उड़ भी जाएं तो आपका तो जीवन सफल हो जाएगा। ये सुनकर नारद काशी नरेश रोने लगे, कहने लगे, नहीं प्रभु आप तो मेरे प्राण बचाइए। तो नारद जी ने कहा, देखो एक काम करो, तुम हनुमान जी की माँ अंजना के पास जाओ, उनके चरण पकड़ लो, और जब वो चरण छुड़ाने लगे तो तुम 3 बार अपनी रक्षा का वचन लेना। जब तक वो तुम्हें 3 बार रक्षा का वचन ना दे तब तक उनके चरण छोड़ना मत, तुम्हारा काम बन जाएगा। नारद जी की बात सुनकर काशी नरेश भागे भागे माता अंजना के आ गए। माता अंजना बैठी हुई भगवान राम का जप कर रही थी। रोते रोते काशीराज माता के चरणों में गिर गए और पकड़ के उनके चरणों को कहने लगे, माँ मेरी रक्षा करो, आज सूर्यास्त से पहले एक राजा मुझे मार डालेंगे, उन्होंने संकल्प लिया है, और आपके अलावा मेरे प्राणों की रक्षा कोई नहीं कर सकता, मेरी रक्षा करो माँ, मेरी रक्षा करो। माता अंजना बोली, किसने और क्यों तुम्हें आज संध्या के पूर्व से पहले मार डालने का प्रण लिया है? काशी नरेश ने कहा, माँ आप मेरी रक्षा का वचन दे दो, वरना मैं अभी आपके ही चरणों में अपने प्राणों का त्याग कर दूंगा। तब सरल हृदय वाली जननी ने कहा कि मैं तुम्हें प्राणों की रक्षा का वचन देती हूँ। फिर फूट फूट कर रोते हुए काशी नरेश बोले, माँ मुझे संतोष नहीं हो रहा, मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हारी प्राण रक्षा का वचन देती हूँ। तब अंजना माता ने ये कहा, 3 बार जब ये कहा
फिर कहा कि अच्छा अब बता, तुम्हें किसने मारने की प्रतिज्ञा की है? तो काशी नरेश ने कहा, भगवान श्री राम ने। उन्होंने आज सायकाल से पहले मेरे वध की प्रतिज्ञा की है और इसके लिए उन्होंने 3 बाण अलग से निकाल कर रखे हैं। ये सुनकर अंजना माता बहुत चिंतित हो गई। बोली, श्री राम की प्रतिज्ञा कैसे अन्यथा हो सकती है? पर मैंने तुम्हें वचन दिया है तो प्रयत्न तो मैं करूँगी ही। और वो वहाँ से चले गए। उसी समय हनुमान जी वहाँ पहुँचकर माता के चरणों को स्पर्श करते हैं तो माता आशीर्वाद देते हुए कहती, बेटा तुम बहुत सही समय पर आए हो। अभी मैं एक जरूरी काम से चिंतित होकर तुम्हें याद कर रही थी। वो काम हो जाए तो मेरा मन भी हल्का हो जाए। हनुमान जी ने कहा कि माँ आज्ञा दीजिए, आपका काम करने के लिए तो मैं हमेशा तैयार हूँ। माता अंजनी ने कहा, लेकिन काम बहुत कठिन है बेटा, इसलिए मैं चिंतित हूँ। माता अंजना की बात सुनकर हनुमान जी ने उन्हें आश्वस्त करने के लिए कहा कि आपकी कृपा से आपका पुत्र विद्या बुद्धि बल पौरुष पराक्रम से संपन्न नहीं है, उस पर भुवनपति श्री राम की अपार करुणा हमेशा बरसती रहती है। आप आज्ञा तो प्रदान कीजिए। तो माता अंजना ने कहा कि ये सब कुछ मैं जानती हूँ बेटे, लेकिन काम बहुत कठिन है, इसलिए मुझे कहने में झिझक हो रही है। तो हनुमान जी ने कहा, माँ आपके पवित्र चरणों के सामने मैं एक बार नहीं 3 बार प्रतिज्ञा करता हूँ कि आपकी आज्ञा मिलने पर काम चाहे कितना भी कठिन हो मैं उसे अवश्य पूरा करूँगा और आपकी चिंता दूर करूँगा। माता अंजनी ने हनुमान जी के बल पराक्रम मातृभक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा, बेटा मुझे तुमसे यही आशा थी और ऐसा ही मेरा विश्वास था। बेटा मैंने काशी नरेश को उसकी प्राण रक्षा का वचन दिया है और आज सूर्यास्त से पहले श्री राम ने उसका वध करने की प्रतिज्ञा की है और काशी नरेश को मारने के लिए श्री राम ने 3 बाण अलग से निकाल कर रखे हैं। माता की बात सुनकर हनुमान जी आश्चर्य में पड़ गए। कहने लगे, मेरे प्रभु श्री राम की प्रतिज्ञा? तो माता अंजनी बीच में बोली, बेटा लेकिन मैं काशी नरेश को वचन दे चुकी हूँ और तुमने मुझे 3 बार वचन दिया है, इसलिए शरणागत की रक्षा करना हमारा धर्म है बेटा। हनुमान जी ने कहा, ठीक है माँ, मैं कुछ करता हूँ। ये कहकर हनुमान जी ने माँ के चरणों में प्रणाम किया और उनसे जाने की अनुमति मांगी। माँ की आज्ञा मिलते ही हनुमान जी काशी नरेश के साथ अयोध्या पहुँचे। वह उन्होंने काशी नरेश से कहा, राजन तुम परम पावनी सरयू में कमर तक जल में खड़े होकर निरंतर राम राम का जप करते रहो। तो काशी नरेश ने पवन पुत्र का आदेश मानकर और राम राम जपना शुरू किया और जाकर सरयू नदी में कमर तक खड़े हो गए। अब हनुमान जी तुरंत श्री राम भगवान के पास पहुँचे। उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और उनके चरण पकड़ कर कहा, स्वामी आज आपसे मैं एक वर मांगना चाहता हूँ। भगवान ने कहा, ये कैसे संभव हो सकता है? क्योंकि अत्यंत संकोची हनुमान जी कभी कुछ मांगे और प्रभु अस्वीकार कर दें। भगवान ने कहा कि मैं तुम्हें हर चीज़ देना चाहता हूँ, लेकिन तुम कभी कुछ मांगते ही नहीं। मैं तो यही चाहता हूँ कि तुम मुझसे कुछ मांगो जो नजरों से गिर जाए, मेरी इच्छा की पूर्ति हो। नहीं बोलो तुम क्या चाहते हो? जीवन में तकलीफ प्रसन्न होकर हनुमान जी ने प्रभु के चरण सहलाते हुए कहा, प्रभु मैं चाहता हूँ कि आपका जो अमित महिमा में नाम है उसका जप करने वाले की मैं हमेशा रक्षा करूं। मेरी उपस्थिति में आपका नाम जपने वाले पर कभी कोई किसी प्रकार का प्रहार ना करे। अगर दुर्भाग्य से कोई सर्वसमर्थ स्वामी भी प्रहार करे तो उसका प्रहार भी व्यर्थ चला जाए। भगवान श्री राम ने तुरंत आशीर्वाद दिया और कहा कि तुम नाम जपने वाले की रक्षा करने में हमेशा समर्थ रहोगे। तुम्हारी उपस्थिति में नाम जपने वाले पर किया गया अमोघ प्रहार भी व्यर्थ होगा। ये सुनकर हनुमान जी भगवान के चरणों में सिर झुकाकर जय श्री राम कहकर और वहाँ से तुरंत उठकर सरयू तट पर पहुँचे और वहाँ गदा तानकर काशी नरेश से कहने लगे कि देखो तुम बिना रुके निरंतर राम राम रटते रहो और उनकी रक्षा करने लगे। अब देखिए स्थिति बहुत ही विचित्र हो गई। एक तरफ भगवान श्री राम की सायंकाल तक नरेश के वध की प्रतिज्ञा और दूसरी तरफ अनन्य भक्त हनुमान जी का उनकी रक्षा के लिए प्रतिबद्ध होना। राजा सरयू जल में खड़े होकर प्राणों के भय से निरंतर रूप से राम नाम का जप कर रहे थे और वरदान प्राप्त हनुमान जी उनकी रक्षा के लिए गदा ताने खड़े थे। ये बात पूरी नगरी में फैल गई तो अयोध्यावासी के बच्चे बूढ़े नर नारी सभी सरयू तट पर पहुंच गए। प्रभु और सेवक की प्रतिज्ञा पालन का दृश्य देखने के लिए विशाल समुदाय वहां इकट्ठा हो गया। शाम हो चुकी थी। ये समाचार जब भगवान श्री राम को मिला तो वो बहुत क्रोधित हुए और अपने प्रण का पालन करने के लिए जो अलग 3 बाण रखे थे उनमें से एक बाण उठाया, अपने धनुष पर रखकर प्रत्यंचा कान तक खींची और बाण छोड़ दिया। लेकिन काशी नरेश को राम नाम का जप करते देखकर वो बाण उनका मस्तक
छिन्न भिन्न नहीं कर सका और नरेश के चुप होने की प्रतीक्षा करता रहा। लेकिन हनुमान जी ने जो दीक्षा दी थी कि निरंतर भगवान राम का नाम जपते रहना, तो वो नरेश जो थे राम राम जपते जा रहे थे। निराश होकर वो बाण प्रभु श्री राम के पास वापस आया और कहने लगा, प्रभु, नाम जापक की रक्षा के लिए आपने हनुमान जी को जो वरदान प्रदान किया है ना, उसकी वजह से सभी प्रहार व्यर्थ सिद्ध हो गए और ये आपकी ही वाणी है। वो राजा निरंतर आपके नाम का जप कर रहा है और बजरंगबली हनुमान जी गदा ताने उनकी रक्षा कर रहे हैं, इसलिए मैं विवश होकर लौट आया। ये सुनकर भगवान बहुत क्रोधित हुए। उन्होंने दूसरा बाण चढ़ाया, धनुष पर छोड़ दिया। वो बाण वायु वेग से चला और काशी नरेश का प्राण हरने के लेकिन उनके समीप पहुंचा भी, लेकिन काशी नरेश तो हनुमान जी के आदेश के अनुसार सीताराम का जप करते जा रहे थे। दूसरे बाण को भी नरेश के कंठ का स्पर्श भी करने का अवसर नहीं मिला और विवश होकर वो फिर से भगवान के पास लौट आया। उसने भी काशी नरेश के सीताराम रटने और गदाधारी हनुमान जी के द्वारा उनकी रक्षा का सारा किस्सा सुना दिया। तो भगवान ने कहा कि ठीक है, मैं खुद सरयू तट पर चलकर उद्धृष्ट नरेश और हनुमान जी को मार डालता हूँ। अब सत्य प्रतिज्ञा भगवान श्री राम अपना विशाल धनुष और तीसरा बाण लेकर सरयू तट की ओर तीव्र गति से चल पड़े। उधर हनुमान जी ने सोचा कि प्रभु अपने मंगलमय नाम की रक्षा करते हैं, उनका मान रखते हैं, भक्तों के लिए अपना सब कुछ त्याग देते हैं, क्योंकि भक्त उन्हें प्राणों से भी अधिक प्रिय है। तो उन्होंने काशी नरेश से कहा कि अब तुम भगवती सीता प्रभु नाम के साथ मेरे नाम का जप भी करना प्रारंभ कर दो। अब काशी नरेश जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करने लगे। काफ़ी समय तक जोर जोर से नाम जप करते करते बेचारे नरेश थक गए, उनकी वाणी भी लड़खड़ाने लगी थी, लेकिन मृत्यु के भय से साहस जुटाकर जैसे तैसे नाम जप कर रहे थे। ये सब हनुमान जी ने जब देखा तो वो मात्र भक्त हनुमान जी अपने एक अंश से काशीराज के कंठ में प्रवेश करके जय सिया राम जय जय हनुमान का निरंतर रूप से जाप करने लगे। क्रोधित होकर श्री राम को आते देखकर वशिष्ठ जी बहुत व्याकुल होकर उन्होंने सोचा कि भगवान श्री राम की प्रतिज्ञा व्यर्थ नहीं हो सकती। उन्होंने कहीं नरेश के साथ साथ हनुमान जी को मार दिया तो महान अनर्थ हो जाएगा। उन्होंने हनुमान जी के पास पहुंचकर हनुमान जी से कहा कि देखो पवन कुमार, श्री राम जी तुम्हारे सर्वस्व हैं, इसलिए उनकी प्रतिज्ञा पूरी हो जाने दो। और नितांत समीप होने के कारण उनका क्रोध बढ़ता जा रहा है। राजा तो भगवान के हाथों मारा जाएगा तो वैसे भी उसका तो जन्म मरण से मुक्ति हो जाएगी। एक राजा के लिए अपने स्वामी के सामने तनकर खड़ा होना तुम्हारे सेवक के लिए उचित नहीं है। हनुमान जी ने बहुत विनय पूर्वक कहा कि गुरुदेव, मैं त्रिलोक में अपने सर्वसमर्थ प्रभु के समीप तनकर खड़ा होने की कल्पना नहीं कर सकता। मैं तो अपने प्रभु के नाम, उनके वरदान की रक्षा के लिए अपने प्राणों की आहुति देने के लिए भी तैयार हूँ। इससे अधिक मेरा सौभाग्य और क्या हो सकता है कि मैं अपने प्राणों से प्रिय प्रभु श्री राम के नाम और उनके वरदान की रक्षा में उनके ही कर कमलों से छोड़े हुए उन्हीं के बाणों से शरीर त्याग कर उन्हीं में विलीन हो जाऊं। वशिष्ठ जी ने सोचा कि इन ज्ञान मूर्ति को विचलित करना समझाना संभव नहीं, तो उन्होंने देखा कि श्री राम सरयू तट पर पहुंचने वाले हैं और महर्षि विश्वामित्र जी भी वहां उपस्थित होकर भगवान भक्त की लीला देखने के लिए खड़े हैं। वो बहुत ही चकित और चिंतित हो रहे थे। तो वशिष्ठ जी ने काशीराज से कहा, नरेश, तुम शीघ्र ही महर्षि विश्वामित्र के चरण पकड़ लो, वो बहुत ही दयालु हैं। जय सिया राम जय जय हनुमान का जप करते हुए काशी नरेश ने दौड़कर महर्षि विश्वामित्र जी के चरण पकड़ लिए। उनके आंसुओं से महर्षि के चरण गीले हो गए। ये देखकर महर्षि विश्वामित्र बहुत ही द्रवित हो गए। उन्होंने भगवान श्री राम से कहा कि राम, काशी नरेश के अपराध का प्रायश्चित हो गया, मैंने उन्हें क्षमा कर दिया। अब तुम भी अपना अमोघ बाण धनुष से उतारकर तूने में रख लो। महर्षि विश्वामित्र के संतुष्ट होते ही श्री राम भगवान का क्रोध शांत हो गया। उन्होंने गुरु की आज्ञा का पालन किया। राजा की प्राण रक्षा तो हुई ही, लेकिन भगवान के सामने भक्त हनुमान जी विजय हुए। तब महर्षि विश्वामित्र जी ने पूछा काशी नरेश से कि तुमने ये दुस्साहस किया कैसे, कि मुझे प्रणाम नहीं किया। तो फिर काशी नरेश ने कहा कि ये सब करने के लिए मुझे देवर्षि नारद जी ने कहा था। सभी को बहुत आश्चर्य हुआ कि देवर्षि नारद ऐसा कैसे कर सकते हैं। तभी देवर्षि नारद वहाँ नारायण नारायण करते हुए पहुँचे। उन्होंने कहा कि सब उनकी तरफ प्रश्नवाचक दृष्टि से देख रहे थे। तो नारद जी ने कहा कि देखिए, मैंने ये सब इसलिए किया कि मैंने सुना था कि राम से बड़ा राम का नाम। तो मैं लोगों को ये बताना चाहता था कि सच में राम का नाम राम से बड़ा है। राम जपने वाले की रक्षा तो भगवान स्वयं करते ही हैं, लेकिन उन पर प्रहार करके भगवान भी उनको मृत्यु नहीं दे सकते। इसलिए
हे भक्तगणों, आपसे यही आग्रह है कि भगवान राम का नाम जपते रहें, क्योंकि नाम जपने से मृत्यु को भी टाला जा सकता है। आपने देखा कि काशी नरेश राम राम जपते रहे और भगवान स्वयं उन्हें नहीं मार सके। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जय सिया राम लिखना ना भूलें।